यूँ चेहरे पर उदासी मत रखिए साहब, यूँ चेहरे पर उदासी मत रखिए साहब, वक्त मुश्किल ज़रूर है लेकिन कटेगा मुस्कुराने से ही। हेलो नमस्कार, मैं विजय परमार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग मैथमेटिक्स का परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। और जो ये इस वीडियो पर पहली बार आए, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं पहले वो जाके पुराने वीडियो वगैरह देख लें, उसके बाद में यहाँ बढ़े। ठीक है, पार्ट्स वाइज हम लोग पूरा परसेंटेज को निपटा देंगे। और परसेंट से ही मैंने आपको बताया है कि मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इतना अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी है कि चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट एसआई जो कि होगा आपका साधारण ब्याज। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी परसेंट की जरूरत पड़ेगी, फ्रैक्शंस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको परसेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो परसेंटेज को थोड़ा सा इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि जो हमारे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तो जो हमारे आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे हमारे आय पर आधारित, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। उन पर परसेंट इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे सारे हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस में क्या बोला गया है ये देखते हैं और इसको हम लोग करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आपकी स्क्रीन पर चल ही रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया करो, उसके बाद में फिर जब मैं करवाता हूँ तो यहाँ आंसर मैच कर लिया करो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस में बोला गया है कि राम की व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी आय 10% और उसका खर्च 12% बढ़ जाए तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये क्वेश्चंस में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि हमें क्वेश्चंस में दिया क्या गया है। हमें क्वेश्चंस में दिया गया है एक्सपेंडिचर यानी कि उसके खर्च और सेविंग का रेशो दिया है 3:2। अब यहाँ थोड़े से समझने वाली बात यह है कि आप लोग सब बेसिक से समझते हो कि अगर आप मान लीजिए सपोज दिन कि आप 3 रुपये खर्च कर रहे हो और आप 2 रुपये बचा रहे हो, सेविंग 2 रुपये बचा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी इनकम कितनी रहेगी, 5 रुपये रही होगी। भाई 5 रुपये रही होगी, उसमें से आप 3 खर्च कर दोगे तो 2 बचने वाला है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर और बचत का जो योग होता है वही टोटल इनकम होती है। ठीक है, भाई जितना हम खर्च करते हैं मार्केट में, भाई हम 70 रुपये खर्च करते हैं और 30 रुपये बचा लेते हैं, इसका मतलब हमारे पास में 100 रुपये रहे होंगे। ठीक है, तो उन दोनों का जो योग होता है वही टोटल इनकम मान ली जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि उसकी जो आय है वो 10% बढ़ जाए और आय अगर 10% बढ़ गई तो उसका जो खर्चा है वो भी 12% बढ़ गया, तो सेविंग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी या घट जाएगी या कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंडिचर 3 है, सेविंग 2 है, तो यहाँ से क्या मैं इनकम निकाल सकता हूँ क्या? इनकम आप बताइए कितनी हो जाएगी, 5 इनकम हो जाएगी, ये इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमें ये 3:2 नहीं मानना है। ठीक है, हमें क्योंकि 3:2 में हम लोग इसका भाई 12% निकालेंगे, 15% निकालेंगे, 20%, कुछ भी अगर XYZ परसेंट निकालेंगे तो ये अपने आप में पॉइंट में जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पर आप लोग क्या कर लीजिए, इसको 300 मान लीजिए, क्योंकि देखो रेशो में है, क्योंकि हमें आंसर परसेंट में चाहिए, तो ये वैल्यू हम लोग क्योंकि ये जब कटने वाला तो इसी रेशो में बढ़ने वाला है वापस से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हमने इसको क्या मान लिया कि भाई हमारा जो था खर्च वो 300 था और 200 बचत थी, तो इनकम हमारी 500 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में देखिए कि पहले जो इसकी इनकम है वो कितने प्रतिशत बढ़ा रहा है, 10% उसकी इनकम बढ़ जाएगी। तो 500 का 10% आपको निकालना आता है, पीछे से 0 हटा दीजिए, कहीं भी हो कोई भी नंबर उसके पीछे एक अंक बाद में पॉइंट लगा दीजिए। एक अंक बाद में पॉइंट लगाएंगे तो यानी कि 0 का पॉइंट के बाद में कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ 50, तो 10% बढ़ जाए या 50 बढ़ जाए। ठीक है, तो 50 बढ़ जाएगी तो हो कितनी जाएगी, 550। पहले 500 थी, 10% बढ़ के 550 हो गई। ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर जो है वो उसका 12% बढ़ जाए, 12%। तो 300 का 12%, 12 36। ठीक है, डायरेक्टली निकाल लिया करो, जब भी 300, 200, 500 हो तो 2 0 हटा दिया करो, जो नंबर है आगे वाला उसका परसेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, तो ये 12% देखो,
परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 12 3 36, यानी 36 बढ़ जाएगी। तो 36 अगर बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 336। तो यहाँ देखिएगा जरा कि 550 तो उसकी इनकम है और उसका जो खर्च है वो 336 है, ठीक है, 336 खर्च है। तो क्या मैं यहाँ से सेविंग निकाल सकता हूँ? आसानी से निकल जाएगी। 550 में से मैं 336 क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, ठीक है भाई। मेरे पास टोटल इतने थे, 550 थे, उसमें से मैंने 336 खर्च कर दिए, तो बचेंगे, इसके लिए इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से 50 में से 36 जाएंगे तो 14 ये बच जाएंगे, और 500 में से 300 गए तो 200। तो जो हमारा बचने वाला वो कितना बचने वाला, 214। तो अब देखिए जरा, अब यहाँ से देखिए जरा कि पहले 200 था, अब जो बचत बढ़ के हो गई वो कितनी हो गई, 214। तो भाई कितने प्रतिशत बचत बढ़ गई, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि भाई 14 बढ़ चुकी है। तो इसके लिए परसेंटेज में निकालना है, जो सेविंग होगी उसको हम लोग परसेंट में निकाल लेंगे, ठीक है। 14 बढ़ी है, किस पे बढ़ी है, ओरिजिनल पे बढ़ी है, 200 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कितनी बार, 7 बार, तो 7% उसकी सेविंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन से देखिएगा कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उसी प्रकार का ही क्वेश्चन से करने की कोशिश करिएगा और कितना जल्दी कैलकुलेट कर पाते हो, ठीक है। और ऑप्शन से देखिएगा कि किस प्रकार से हैं, ठीक है। तो यहाँ चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, हमें दिया क्या गया, आपने क्वेश्चंस पढ़ लिया है। क्वेश्चंस में हमें दिया गया है एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर और वही सेविंग का जो रेशो दिया है वो रेशो क्या दिया, 3:7 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये हमारे पास में रेशो है, 3 खर्च कर रहे हैं, 7 बचा रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी जो इनकम होगी, इनकम वो कितनी होगी, आप बता सकते हैं, वो होगी 10, ठीक है। तो ये हमारे पास में रेशो बन जाएगा। तो मैंने इसको क्या मान लेता हूँ, 300 मान लेता हूँ, इसको 700 मान लेता हूँ, इसको 1000 मान लेता हूँ, 1000 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनकम कितनी बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए। जो इनकम है वो बढ़ के कितनी हो जाए, 20%। तो भाई 1000 का 20%, 1000 का 10%, 100, 20%, 200, तो 200 अगर बढ़ गई तो हो कितनी जाएगी, 1200, ठीक है। उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाए, 50%, ठीक है, 50% बढ़ जाए, इसका मतलब इसका आधा बढ़ जाए, तो आधा यानी 150 बढ़ गया, 150 बढ़ा यानी 150 बढ़ा, तो हो कितना जाएगा, 450, ठीक है। 1200 उसकी इनकम है और उसका जो खर्च है वह 450 है, तो क्या यहाँ से सेविंग निकल सकती है, इन दोनों में से घटा दीजिए। 1200 में से 400 गया तो 800, और 800 में से 50 और घटा देंगे तो 750, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगी सेविंग वो आ जाएगी 750, ठीक है। तो हमसे बोला क्या गया है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन के लिए हम लोग देखेंगे कि पहले 700 थी, अब 750 है, तो कितना बड़ा है ये, भाई 50 बड़ा, इसको परसेंट में निकालते हैं तो सेविंग परसेंटेज निकल जाएगा। सेविंग परसेंटेज होगा भाई 50 बड़ा है, वो किस पे बड़ा है, 700 पे बड़ा है, तो 100 पर कितना, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। अब 50/7 को आप लोग परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 सही 1/7%, ये होने वाला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन से देखिएगा, अगला क्वेश्चन सब वही इसी प्रकार से है, आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो थोड़ा सा केयरफुली पढ़ लीजिएगा, है ना, पता चले कि इनकम की जगह बचत और बचत की जगह इनकम, अगर रेशो अगर आप लोगों ने इधर उधर कर दिया तो क्वेश्चंस में पूरे में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। जिस रेशो का हमेशा ध्यान रखना, यही से मतलब नहीं है, पूरे मैथमेटिक्स में रेशो का जिस क्रम में रेशो उसी क्रम में मानना है, और जिस क्रम में पूछा गया है उसी क्रम में देना है, ठीक है। कई बार बच्चे यही गलती कर देते, स्टूडेंट्स यही गलती कर देते, आपका जो आंसर आता A/B 2/3, ठीक है, और एग्जामिनर कई बार ये पूछ लेता है B/A, तो हमारा हाँ ऑप्शंस में ये भी होता है और ऑप्शंस में 3:2 भी होता है, ठीक है। आपका आंसर ये आता है तो आप बिल्कुल एकदम ऑप्शंस में ऐसे टूटते हो जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि B/A में पूछा है तो B/A में देना है, A/B में पूछा है तो A/B में देना है, ठीक है। जिस क्रम में पूछा जाता है रेशो हमेशा उसमें आंसर देना होगा, ठीक है। चलिएगा तो क्वेश्चंस में क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चंस में वही एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपेंडिचर है हमारा 4 और सेविंग दिया है 5, ठीक है। तो इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी हमारे पास में 9, ये हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसकी जो इनकम है वो 33 सही 1/3% बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वही हम लोग इसको 400, 500, 900 मान लेते हैं, ठीक है।
अब 33 सही 1/3 कितना होता भाई? 1/3 होता। परसेंटेज का जो फ्रैक्शंस वैल्यू वाला है वो जरूर देखिएगा, ठीक है। 33 सही 1/3 परसेंटेज निकाल लीजिए या 1/3 निकाल लीजिए, बात एक ही है। तो 900 का मैं 1/3 निकाल लूँ या 33 सही 1/3 निकाल लूँ, इतनी बढ़ा दूँ, तो 900 का 1/3 कितना होगा भाई? 900 का 1/3 कितना होगा? 300। तो 300 बढ़ जाएगी, अगर 300 बढ़ गई तो हो कितनी जाएगी? 1200, ठीक है। ये परसेंटेज में फ्रैक्शंस वैल्यू आपको इजी है तो इतना कुछ जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1/3 निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाए? एक्सपेंडिचर है वो 20% बढ़ जाए। तो 400 का 20% कितना होगा? 10% 40, 20% 80, तो होगा 480, ये होने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा जरा कि उसकी जो इनकम है वो 1200 है और उसका जो खर्चा है वो 480 है। तो आप ये बताएंगे कि उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी? वो 1200 में से 400 गया तो 800 बचा, और 800 में से 80 और गया तो कितना बचा? 720, ये बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है? 220 का, ठीक है। तो हमारे जो सेविंग परसेंटेज है वो देखेंगे कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। 220 बढ़ा, वो किस पे बढ़ा? 500 पे। तो 100 पर कितना? 2 जीरो 5 से काट देंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44% क्या हो जाएगी? उसकी बचत बढ़ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन अब इसके बाद में देखना, अगले जो क्वेश्चंस रहेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। वीडियो को पॉज करके पहले उन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना और देखना है कि बन रहे कि नहीं बन रहे, हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। फिर उसके बाद में मेरे साथ आइए यहाँ और आंसर मैच करिएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए कि मैं किस टाइप से करवा रहा हूँ और हमें क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन में हमें दिया है कि भाई राम है वो 20% तो मकान पर खर्च करता है और 15% यातायात पर और 25% एक्स्ट्रा खर्च करता है। उसके बाद में वो 2000 रुपये उसके पास बचते हैं, उसकी बचत 2000 रुपये की। तो हम उसकी इनकम क्या है, ठीक है। तो राम की इनकम बतानी है हम लोगों को। अब यहाँ पर ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सीधा सीधा परसेंटेज होता है, दूसरा होता है शेष का, ठीक है। हर बार शेष का, जो कि हम आगे आएगा, वो बार बार बोलेगा कि शेष का इतना प्रतिशत, शेष का इतना प्रतिशत, शेष का इतना प्रतिशत खर्च करता है, ठीक है। वहाँ वो दूसरी प्रोसेस है और ये दूसरी प्रोसेस है। यहाँ तो इसने सीधा सीधा खर्च करा कि भाई इतना 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 इतना, तो ये सारे परसेंटेज को जोड़ देंगे, जो बचत होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके जो एक्सपेंडिचर यानी खर्च का हम सीधा सीधा देखेंगे कि परसेंट कितना है। 20% तो वो मकान पर खर्च करता है, प्लस 15% यातायात पर खर्च करता है और 25% अन्य खर्च हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना हो जाएगा। 15, 25, 40 और 20, 60% अगर वो खर्च कर देता है तो उसकी जो सेविंग होगी, वो सेविंग का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 40%, क्योंकि टोटल तो 100% होता है, ठीक है। अब 40% ये सेविंग निकल के आ गई और क्वेश्चन में कितने बचत हो रही है? 2000, यानी 40% का मान ही 2000 है। तो 1% का मान कितना? 40 से 5 बार में, ठीक है। 40 पंजे 200, ठीक है। तो यहाँ से 1% का मान हमारे पास में 50 आया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान हो जाएगा 5000 रुपये, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा। एक तरफ सारा जोड़ ली, जब सीधे सीधे जब शेष ना बोले उस कंडीशंस में ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो ठीक। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें शेष का और ये थोड़े से अलग तरीके से होगा, ठीक है। और हम किस तरीके से करेंगे वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हम किस तरीके से करेंगे मैं इसका सारी डिटेल बताऊंगा। पहले तो बेसिक बताऊंगा, फिर इसके बाद हम लोगों का जो अप्रोच होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। पहले तो 20% खर्च कर देता है, फिर शेष का 25% और शेष का 50%, ये 3, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस में बचत कितनी हो जाती है उसके पास में, जो लास्ट में बचता है वो 300 रुपये बचता है, ये क्वेश्चंस में बोल रहा है, ठीक है। इतना कुछ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। पहले थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि पहले कितने प्रतिशत, 20%, फिर कितना प्रतिशत, 25%, और फिर कितना प्रतिशत, 50%, ठीक है। ये है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक से बता रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्या अप्रोच रहेगा वो हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे। मान लीजिए कि मेरी जो आय है वो कितनी है, 100 है। मेरी जो आय है वो 100 रुपये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले 20% खर्च कर देता हूँ,
तो 100 का 20% खर्च अगर मैं कर देता हूँ तो यानी कि मैं 20 रुपये खर्च कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं 20 रुपये अगर खर्च कर देता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास में जो बचने वाला वो कितना बचने वाला, 80 बचने वाला है। ठीक है, अब शेष का तो उस पर तो बात करेंगे नहीं। अब मेरे पास जो 80 है शेष है, उसका 25% अगर मैं निकालूं तो इसका 80 का 25% कितना होता है, 20, यानी 20 फिर खर्च कर देता हूं तो बचे कितने मेरे पास में, 60 बचे। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं, यहां से 50% खर्च कर देता हूं, तो 60 का 50% यानी आधा, तो कितना 30 और खर्च कर देता हूं तो मेरे पास में कितने बचे, 30 बचे। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये शेष का होता है, बार बार परसेंटेज का डिक्रीज होना। ठीक है, ये शेष का होता है। अब देखिए कि पहले 100 था, इतना खर्च करने के बाद में मेरे पास में जो बचा वो कितना बचा, 30 बचा। तो 30 बचा तो, और क्वेश्चंस में कितनी बचत कर रहा है, 300। 30 का मान अगर 300 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 10। तो ओरिजिनल हमने क्या माना था, 100 यूनिट माना था, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बेसिक से। ठीक है, अब इसको हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू से यूज करते हैं। फ्रैक्शंस वैल्यू से क्या है, ठीक, आंसर वही हमारा 1000 ही आने वाला है। तो फ्रैक्शंस वैल्यू से देखिए कि 20% कितना होता है, 1/5, 25% कितना होता है, 1/4, और 50% कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो यहां पर मैं इधर मूल मान लेता हूं और इधर मैं क्या मान लेता हूं, बचत। क्यों मान लेता हूं कि भाई मेरे पास में 5 रुपए थे, 5 का 20% 1 अगर मैंने खर्च कर दिया तो मेरे पास बचा कितना, 4, तो बचत 4 हो गई। इधर 4 था तो 4 में से मैंने 1 खर्च कर दिया, 25% खर्च करा, 1 खर्च करा, तो मेरे पास बचत कितनी हुई, 3 हुई। ठीक है, और इधर 2 था, 2 का मैंने 50% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 1 बचा। ठीक है, तो या इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए, या फिर मैंने परसेंटेज में पहले वीडियो देखा तो मैंने बताया कि इस लाइन से इस लाइन में अगर कुछ कटता है काट दो, जैसे 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए कि 5 × 2 कितना होगा, 10 होगा। मेरा मूल मान 10 था और बचत रह कितनी गई, 3 रह गई। ठीक है, तो यहां से देखिएगा बचत 3 रह गई। क्वेश्चन में बचत कितनी हो रही, 300 की 3 का मान अगर 300 है तो 1 का मान कितना, 100। 1 का मान 100 है तो मुझे 10 चाहिए क्योंकि ये ओरिजिनल मान है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस को, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और यहां से अगर वो ये बोल देता है कि कुछ खर्च करता, तो यहां देखिएगा कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये तो हमारा मूल मान था, मूल मान की यूनिट है, ये वाली बचत की यूनिट है। अगर आपके पास 10 था और आपके पास बचा 3 है तो इसका मतलब आपने जो बचा है, जो अंतर है वो आपका क्या है, खर्च है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो जो अंतर होगा मूल और बचत का जो अंतर होगा वही हमारा एक्सपेंडिचर होगा, यानी खर्च होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो तीनों वैल्यू में कुछ भी दे दे, वो चाहे टोटल वैल्यू दे दे, बचत दे दे या खर्च दे दे, तो उस कंपैरिजन उससे करना। वहां हमें क्वेश्चंस में 300 जो दिया था वो बचत दिया था, इसलिए हम लोगों ने बचत से कंपैरिजन कर ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहा है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, पहले तो वो कितना 16 सही 2/3% खर्च करता है, फिर उसके बाद में 20% खर्च करता है, फिर उसके बाद में 7 सही 9/13% खर्च करता है। और ये जो खर्च है सभी शेष का खर्च है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक है, और उसका टोटल जो खर्च है वो कितना खर्च हो रहा है, उसका जो खर्च है वो 500 खर्च हो रहा है। तो देखते हैं, अब यहां देखिएगा कि ये जो फ्रैक्शंस वैल्यू बनता है 16 सही 2/3, ये कितना होता है 1/6। 20% कितना होता है 1/5, और 7 सही 9/13 कितना होता है, ये होता है 1/13। ठीक है, ये होता है। अब वही कि यहाँ पर हम लोग मूल मान लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं बचत। ठीक है, क्योंकि ये शेष वाला क्वेश्चन है। 6 पर अगर 1 खर्च करता है, 6 पर अगर 1 खर्च करता है तो बचेगा कितना, बचत होगी 5। ठीक है, 5 पर अगर 1 खर्च करता है तो बचेगा कितना, 4। ठीक है, और 13 पर अगर 1 खर्च करता है तो बचेगा कितना, 12। ये कुछ होगा। अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा इधर हमारे पास में 13 मूल था, बचा कितना, 4 दूना 8। 13 हमारा मूल मान था, हमारे पास में बचा 8, तो इसका मतलब हमने खर्च कितना कर दिया, खर्च कर दिया 5। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडिचर। और क्वेश्चंस में एक्सपेंडिचर कितना है, क्वेश्चंस में एक्सपेंडिचर है 500। भाई 5 का मान अगर 500 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 100, तो आपको 13 का मान कितना टोटल वैल्यू चाहिए, 13 का मान कितना हो जाएगा 1300।
ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो दिया है उसी से कंपैरिजन करना, ये तीनों यूनिट मान के, ठीक है। अगर वो बोलता है कि उसकी जो लास्ट में उसके पास जो बचता है वो इतना बचता है, तो यानी 8 यूनिट से कंपैरिजन कर देते हम लोग, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने हिसाब से इसको करने की कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग किस तरीके से करते हैं और फिर मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो देखते हैं, ठीक है। आपकी जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी और हमारी जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। हमें दिया गया है कि ABC टोटल है, उनकी जो इनकम है तीनों की वो कितनी है, 62,000 है, ठीक है। और ABC के एक्सपेंडिचर यानी खर्च का परसेंटेज दिया है, 60% दिया है, 50% दिया है और 75% दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये इनके परसेंटेज दिया है खर्च का। और सेविंग का रेशो दिया है आपको, सेविंग का रेशो दिया है 2:7:3, ये दिया हुआ है। अब यहां से आप सोचिएगा जरा कि आपको क्या करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में चाहिए कि हमें, क्वेश्चन में बोला गया है कि बी की टोटल इनकम कितनी, बी की बतानी है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये अगर कोई बंदा है ना, यहाँ से शुरुआत नहीं करना, यहाँ से शुरुआत करनी। क्यों शुरुआत करनी, तो अभी आपको समझ में आएगा कि अगर कोई ए है वो 60% अगर खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 40%। 40% ही कितना, 2, 40% ही 2। ये 50% खर्च कर रहा है बी और 50% ही उसकी बचत हो जाएगी, तो 50% का मान ही 7, ठीक है। तो 100% यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये 75% अगर खर्च कर रहा है तो बचत कितनी होगी इसकी, 25, और 25% बचत यानी 3 रेशो के मान, ठीक है। तो ये रेशो से कंपैरिजन हो जाएगा तो 100% की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर इसके जो सेविंग होगी, जो सेविंग का परसेंटेज होगा वो होगा 40%, ठीक है। 60 खर्च कर रहा है तो 40 बचा रहा होगा। ये 50 खर्च कर रहा है तो बताइए कितना, 50 बचाएगा, सेविंग होगी। ये 25% अगर खर्च कर रहा है सी, 75% अगर खर्च कर रहा है सी, तो 25% उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। यानी आप ये मान के चल सकते हो ABC का 40% का मान ही हमारे पास में 2 है, तो 100% का मान क्या होगा आप निकाल सकते हो आसानी से। तो 40% का जो 100 होता है वो कितना गुना होता है, 2.5 गुना होता है। तो 2 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 5। यानी कि उसकी जो टोटल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इनकम का जो रेशो बनेगा, इनकम का रेशो बनेगा A का 5 बनेगा। 50% का मान 7 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ 25% का मान 3 है तो 25 का 4 गुना, 25 का 4 गुना यानी 3 का 4 गुना का कितना, 12, ठीक है। तो ये हमारे पास में 100% की वैल्यू निकल ली। आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि जो टोटल इनकम होती है वो 100% होती है, ठीक है। तो 40% का मान ही 2 है तो 100% का मान इतना, 50% का मान है 7 है तो 100% का मान 14, 25% का मान 3 है तो 100% का मान यानी 4 गुना, तो 4 गुना ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि जो टोटल इनकम का जो रेशो बना वो कितना बना, ये बन जाएगा 26:31 रेशो। और क्वेश्चन में टोटल कितनी है, क्योंकि वैल्यू टोटल दी हुई है इसलिए तीनों का ऐड करना पड़ा। तो ये दी हुई है आपको 62,000 रुपये। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। एक का मान अगर 2,000 हो जाएगा तो हमारे पास में बी की बतानी यानी 14 रेशो, बी का मान 14 रेशो है तो 14 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 28,000 रुपये, ठीक है। एक रेशो का मान इतना, तो हमारे पास में ये, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन चल रहा है इसको करने की कोशिश करिएगा और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। इसको जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन करा उसी टाइप का इसको करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। ABC है, उन तीनों का जो योग है इनकम का वो 72,000 है, ये हमें दिया है ABC, ठीक है। ABC का जो एक्सपेंडिचर का परसेंटेज है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है, A 80% खर्च करता है, B 75%, ठीक है। ये हमारा खर्च का दिया है। और सेविंग का जो रेशो दिया है वो सेविंग का रेशो जो दिया है वो कितना दिया है, 8, 9 और 20, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें जो है वो बतानी किसकी, A की टोटल इनकम बतानी क्या है, तीनों की दी हुई है। तो वही है कि तीनों का पहले तो हम 100% तो निकालें कि 100% कितनी होगी, क्या रेशो बनेगा, उस रेशो से कंपैरिजन कर देंगे। तो यहाँ देखिए कि A 80% अगर खर्च करता तो बचाता कितना होगा। सोचिए जरा कि जो उसका जो सेविंग का परसेंटेज होगा वो सेविंग का परसेंटेज कितना होगा, 20% होगा।
बी अगर 85% खर्च करता है तो बचत कितनी होगी? 15% होगी, ठीक है। और सी 75% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी होगी? 25%, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 20% ही 80 है, 15% ही 9 है और 25% ही 20 है। तो यहाँ से 100% निकल जाएगा। तो यहाँ से 20%, 20 पंजे 100 होता है तो 8 पंजे 40, तो एक का जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 40 रेशो बनेगा। 15% का मान 9 है तो यहाँ से मैं किस टाइप से निकालेंगे? देखो 15% का मान अगर 9 है तो यहाँ से हम 3 से काट देंगे, 3 से 5 बार और 3 से 3 बार, यानी 5% का मान 3 है। तो भाई हमें 100 बनाने में 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। तो 100% जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20 या 60। तो ये रेशो जो बनेगा 60 रेशो बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए कि 25% का मान 20 है तो 25 का 4 गुना 100 होता है, तो 20 का 4 गुना 80, तो ये रेशो बनेगा। इस रेशो को काट लेंगे हम लोग, 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 20 से 4 बार, ठीक है। ये होगा हमारा सेविंग का 100% का रेशो। और टोटल सेविंग का हमारे पास में रेशो ये आया, तो टोटल रेशो कितना बन रहा है? 7 और 2 9। और क्वेश्चन में टोटल रेशो कितना बन रहा है? तीनों का योग कितना बन रहा है? 72,000 रुपये। 9 का मान 72,000, तो 1 का मान कितना? 8,000। 1 का मान 8,000, तो हमें ए का मान चाहिए, यानी 2 रेशो का मान चाहिए। तो 2 रेशो का मान कितना हो जाएगा? 16,000 रुपये। तो ए का कितना हो जाएगा? 16,000 रुपये उसकी टोटल इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।